हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था आवेशों के पुनर्वितरण में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। देखिए, जब दो आवेशित चालकों को एक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो पुनर्वितरण होने से पहले और पुनर्वितरण होने के बाद दोनों चालकों का कुल आवेश उतना का उतना ही रहता है, अर्थात आवेश की हानि नहीं होती, लेकिन ऊर्जा की हानि होती है। पुनर्वितरण के बाद कुल ऊर्जा का मान पुनर्वितरण से पहले वाली कुल ऊर्जा के मान से कम होता है। इसी को कहते हैं पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ह्रास माने ऊर्जा में होने वाली कमी। चलिए शुरू करते हैं। पुनर्वितरण से पहले चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर। पुनर्वितरण से पहले दूसरे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। पुनर्वितरण से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा होगी U बराबर U1 प्लस U2। अब U1 और U2 की वैल्यू ले लेते हैं। U1 की वैल्यू हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 वैल्यू हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहाँ पर हाफ को कॉमन ले लिया तो हमें मिला U इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जब दोनों चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया, जब आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो पुनर्वितरण होने के बाद पहले चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर, जहां V दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव है। पुनर्वितरण के बाद दूसरे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 डैश बराबर हाफ C2 V स्क्वायर। पुनर्वितरण के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश। अब U1 डैश और U2 डैश की यहां से वैल्यू रख देते हैं तो मिला U डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। यहां पर हाफ कॉमन हो गया इस साइड एंड V स्क्वायर कॉमन हो गया इस साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हाफ लिख लिया, C1 प्लस C2 लिख लिया और ये V चूंकि उभयनिष्ठ विभव है तो उभयनिष्ठ विभव का मान लिख लिया। ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर भी लगा दिया। अब C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 का ये स्क्वायर कैंसिल। अब पुनर्वितरण के बाद कुल ऊर्जा आई U डैश बराबर हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ ये निकालने के लिए पुनर्वितरण से पहले वाली कुल ऊर्जा में से पुनर्वितरण के बाद वाली कुल ऊर्जा को घटा देना है। तो चलिए, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास डेल्टा U बराबर पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा माइनस पुनर्वितरण के बाद कुल ऊर्जा। U की वैल्यू यहां से लिया, देखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू यहां से लेते हैं, ये है हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब हाफ दोनों जगह से कॉमन ले लिया, हमें मिला यहां पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व करने के लिए C1 प्लस C2 को यहां गुणा करेंगे। तो चलिए पहले C1 का गुणा करते हैं। तो C1 का गुणा यहां किया तो हमको मिलता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर C1 का गुणा यहां करते हैं तो हमको मिलता है C1 C2 V2 स्क्वायर। अब प्लस C2 का गुणा करेंगे, C2 का गुणा यहां करते हैं तो हमको मिलता है C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का गुणा यहां करेंगे तो हमको मिलता है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस ये C1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर
होल अपॉन C1 प्लस C2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक वैसे ही लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले से इसको ओपन कर दीजिए। तो देखिए यहां तक सेम है, ये मिल रहा है माइनस C1v1 स्क्वायर माइनस C2v2 स्क्वायर माइनस 2C1c2v1v2 पूरे का पान C1 प्लस C2। अब C1v1 स्क्वायर से माइनस C1v1 स्क्वायर कैंसिल, C2v2 स्क्वायर से माइनस C2v2 स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है, तो C1 C2 को कॉमन ले लिया। अब हमें मिलता है यहाँ देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 देखिए अपॉन C1 प्लस 2 भी है 2C1 प्लस C2। अब ये जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 है, ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख लेते हैं डेल्टा u बराबर C1 C2 अंडर ब्रैकेट v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। ये है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। देखते रहिए, सीखते रहिए।